बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार किस्म का ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मिल्की पराठा और ऑमलेट। चलिए हम इसको अब बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1 किलो फ़ाइन आटा या मैदा, 1 टेबलस्पून चीनी इस तरह से बारीक पिसी हुई, 1 टीस्पून नमक, 1 कप घी है, इसको पिघला लिया है, आधा किलो दूध। इसके अलावा अगर आटा गूंदने के लिए दूध चाहिए, ज़्यादा चाहिए होगा तो हम पानी शामिल करेंगे। दूध आधा किलो ही होगा। पानी चाहिए साथ में। ऑमलेट के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 3 प्याज इस तरह बारीक चॉप किए हुए, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च और आधा टीस्पून दड़ा मिर्च यानी कि कुटी हुई मिर्च, 1 टेबलस्पून गरम मसाला। इसके साथ मैंने साथ ही धनिया भी, सूखा धनिया भी थोड़ा सा शामिल किया है, काली मिर्च 1.5 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हरी मिर्चें 8 से 10 अदद बारीक इस तरह से कटी हुई, दूध 4 से 5 टेबलस्पून चाहिए। ऑरिगेनो है, ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डाल सकते हैं, ना डालना चाहें ना डालें, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 6 अदद अंडे और ऑयल इसको पकाने के लिए। सबसे पहले हम आटा गूंद लेते हैं। इस तरह एक बड़े बाउल में डालेंगे। अब इसके अंदर ये घी शामिल करेंगे। मिल्की पराठे बहुत ही मज़े के होते हैं और ये खाए भी थोड़ा ही खाया जाता है, लेकिन मेहमानों में जैसे एक डिफरेंट डिश अगर नाश्ते में रखनी हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए नाज़रीन, इस तरह से आपने घी को अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें ये पिसी हुई चीनी डाल देंगे और साथ ही नमक डाल देंगे और इसको हम लोग इस तरह दूध के साथ गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करते जाएंगे। ये देखिए नाज़रीन, आटा जो है ना हमारा, इसमें हमने जो आधा किलो दूध डालना था वो डाल लिया। अब अगर कम पड़ा है तो हम बकाया पानी डाल रहे हैं। ये देखिए नाज़रीन, आटा हमारा गूंद गया। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से, थोड़ा सा ऑयल लगा के इसके ऊपर इस तरह से हम इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे और इसको बाद में थोड़ी देर ठहर जाए तो फिर एक दफ़ा हल्का सा गूंद लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक आटा हो रहा है तब तक हम ऑमलेट की तैयारी लगा लेते हैं। इस तरह एक एक करके हम सारे अंडे तोड़ लेते हैं। अंडों को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ये हम अंदर दूध डालेंगे 4 टेबलस्पून। इसके अंदर सारे ये मसाले डाल देंगे, नमक, गरम मसाला, हरी मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी और काली मिर्च। काली मिर्च थोड़ी सी हम बचा लेंगे, एंड पे डालेंगे। ऑरिगेनो हाफ़ टी स्पून के करीब या 2-3 चुटकी आप डाल सकते हैं। इसको सारे को ऐसे मिक्स कर लेंगे। दूध डालने से ये फ़ायदा होता है कि अंडा जो है ना वो बहुत ही टेस्टी भी बनता है और फूला हुआ भी रहता है। अब हमने ये जो सारा दूध में मसाले सारे मिक्स किए थे
ये हम इस प्याज के अंदर डालेंगे और जो अंडे फेंट के रखे हुए हैं वो भी इस प्याज के अंदर डाल देंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चलिए ये डन है। अब हम इसको, जब तक हमारा आटा जो है वो रेडी हो रहा है, हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑमलेट को पकाना शुरू करते हैं। कढ़ाई को हमने गर्म होने के लिए रख दिया। अब हम इसके अंदर तकरीबन आधे कप के करीब या 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे चाहिए होगा। ऑयल गर्म हो गया। अब इसके अंदर ये ऑमलेट का अमेज़ा जो हमने बनाया है ये डाल देंगे और इसको चम्मच की मदद से आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहेंगे। ये देखिए ऐसे साइडों से पक के, तो साथ साथ आपने इसको जो भी ऑमलेट का ये अंडा जो पकता जाएगा उसको हम इस तरह से अंदर की साइड करते जाएंगे। इस तरह सारा ऑमलेट जो है वो रेडी हो जाएगा। जब अंडे थोड़ा सा पक जाएं तो फिर इसको आपने इस तरह से टक की तरह से थोड़ा ऐसे कीमे टाइप इसको भून लेना है। ये देखिए नाज़रीन, ऑमलेट हमारा अच्छी तरह से भून के रेडी है। अब हम पराठे बनाते हैं। ये देखिए नाज़रीन, आटा हमारा 15-20 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके पेड़े, सादा पेड़े पहले बनाएंगे। बिस्मिल्लाह। इसे नॉर्मल से साइज़ के, जो मुट्ठी के अंदर बस हल्का सा इतना हो। इस तरह से हम सारे पेड़े बना लेंगे। और जिस प्लेट में हमने रखना है उसके अंदर थोड़ा सा ऐसे खुशक आटा हम छिड़क लेंगे ताकि पेड़े हमारे चिपके ना। पेड़े सारे हमारे सादा बन गए। अब हम इसका पराठा बेल लेते हैं। इस तरह से पहले छोटी रोटी बेल लेंगे। और इसको इस तरह सादा रोटी जैसे बनाते हैं इस तरह से बना लेंगे। इतनी बड़ी बनानी है, पतली। बना के फिर हम इसको इस तरह से घी लगाएंगे, हाथ की मदद से पूरी रोटी पे फैला देंगे। अब इसके बाद कटर की मदद से आपने इस तरह से इसकी पट्टियाँ सी काट लेनी है। ना कटर हो तो आप छुरी से भी काट सकते हैं। ये लेना चाहिए। हमारा पेड़ा तैयार है। ये साइड से आप जो भी देखें तो उसको इस तरह से अंदर कर लें। इसके ये किनारे जो होते हैं इस तरह अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे तो पेड़ा हमारा तैयार है। इसी तरह एक एक करके हम सारे पेड़े बना लेंगे, फिर पराठा पटकाते हैं हम। इस तरह से सारे पेड़े बना लें। ये रख लिए। चलिए नाज़रीन, अब हम पराठों को बना लेते हैं। इस तरह से पहले आपने इसको, ये देखें कितना खूबसूरती से पहले से ही ये हमारा मिल्की पराठा। कोशिश करें कम से कम इसको खुशक आटा लगाएं
तवा हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। ये फटाफट से ही पक जाते हैं और बहुत ही धीमी आंच पे आपने इसको पकाना है। आंच ज़्यादा तेज़ नहीं करनी क्योंकि इसके अंदर दूध होता है तो वो फटाफट ही, और आटा भी फाइन वाला या मैदा होता है तो वो जल्दी जल्दी से फिर रेड हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साइड हमने डाली थी, उस तरफ भी हमने घी नहीं लगाया, उसको पलट दिया है। फिर हमने फिर से इसको एक दफ़ा पलटना है, फिर यहाँ पे हमने इसको अब घी लगाना है। ये देखिए नाज़रीन, कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। हल्की आंच पे हमने इसको पकाना है। ये देखिए कितना खूबसूरत मिल्की पराठा, गोरा गोरा सा। पराठा पक गया है। अब हम इसको इस तरह से प्लेट में उतार लेंगे और बाकी सारे पराठे भी पका लेते हैं। ये नाज़रीन, हमारा ऑमलेट और मिल्की पराठे तैयार हैं खाने के लिए। ये तकरीबन 1 किलो आटे से और 6 अंडों से 6 से 7 8 तक अफराद जो हैं वो इसको खा सकते हैं नाश्ता। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा खा के भी दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।